क्या लगता है, क्या इसकी वजह है? कई बार आप विजिट करा चुके हैं लेकिन हालात बदलते नहीं हैं, वही इंक्रोचमेंट हमेशा नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी की मिलीभगत के ये संभव है? नहीं, मिली भगत तो देखो होती है कि ट्रैफिक वाले हों, चाहे एमसीडी वाले हों, डीडीए वाले हों, मतलब इसमें, और चाहे ऊपर एसडीएम के वहाँ भी हो, तो मिली भगत तो ये मैं तो ये कहूँगा ज़रूर होती होगी इसमें। इस सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे मिल के और जब कार्रवाई करनी पड़े और गाड़ियाँ जो भी मिलें या जो भी एक्रोचमेंट के लिए कोई भी रास्ता रोक रखा हो उसको वहाँ से उठा के और उस पर इतना भारी मात्रा में फाइन किया जाए ताकि दोबारा लगाने की कोई हिम्मत ना करे। ये रेगुलर बेसिस पे अगर इसका पुलिस को और ट्रैफिक वालों को, एमसीडी को और डीएम साहब के वहाँ से अगर ये चारों पांचों एजेंसियाँ मिलके काम करें ना, डीडीए, तो रेगुलर बेसिस पे तो कोई समाधान निकल सकता है। बीच में हम लोग कवरेज करते हैं तो कहीं ना कहीं भेदभाव भी नज़र आता है। रेहड़ी 2 सेकंड में उठाकर ट्रक में भर दी जाती है, स्कूटी बाइक उठा ली जाती हैं, लेकिन जब गाड़ियों का नंबर आता है तो क्रेनें आती हैं और खाली चली जाती हैं। भेदभाव भी कहीं नहीं, ये मेरी जानकारी में भी है। रेहड़ी को उठाना और स्कूटी को उठाना, ये तो हम भी उनको कहते हैं कि पहले ये गाड़ियों को हटाओ, इनको तो बाद में। ये तो गरीब आदमी अपना रेडी लेके आते आज हट जाएंगे, ये थोड़ी नहीं कि परमानेंट यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होगी या करें। इनको तो कहने से साइड में भी कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में सड़कों में, पार्कों पर इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिस पर सरकार अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, तमाम जो प्रशासन है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको राजापुरी की एक खबर दिखाई थी जहां गाड़ियों का इंक्रोचमेंट, रेहड़ी वालों का इंक्रोचमेंट खूब जमकर था और ये वो जगह थी जहां पर कई बार एमसीडी के डीसी पहुंच चुके हैं, एसडीएम पहुंच चुके हैं, डीएम पहुंच चुके हैं, विधायक जी पहुंच चुके हैं, खुद यहाँ के पार्षद ने विजिट कराई है और उसके बावजूद भी तस्वीरें बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ इसी क्षेत्र के मधु विहार के पार्षद प्रतिनिधि पवन राठी जी हैं। इनसे बात करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पवन जी, पहले हमने दिखाया था कि आपने बड़े बड़े अधिकारियों की विजिट कराई थी, इंक्रोचमेंट पर आपने संज्ञान लिया था और आपने अधिकारियों को कहा था कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, और एक बार नहीं कई बार विजिट हो चुकी है, लेकिन कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। वही इंक्रोचमेंट आज भी नज़र आ रहा है आपके क्षेत्र में। ये आकाश हॉस्पिटल से लेके और मधु विहार जो हमारा नाला है, मधु विहार नाले तक ये एक्रोचमेंट लगातार कई वर्षों से यहाँ पे है, जिसकी शिकायत हम अपने जो जोन की एमसीडी की मीटिंग होती है उसमें हर बार करते हैं। आप अगर मिनट्स निकलवाएंगे तो उसमें ज़्यादातर निकल के हर मिनट्स में ये समस्या निकल के आएगी। और उसके अलावा जो भी डीसी यहाँ पे आते हैं उनके कम से कम हर डीसी के अभी तक 2-2 विजिट हम यहाँ पे करवा चुके हैं, पहला दिखाने के लिए, दूसरा भी कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए। तो ये यहाँ पे बहुत हमारे इस राजापुरी काले रोड की समस्या है। और ख़ास तौर से जो बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े यहाँ पे गाड़ियों के भी या अदर जो शोरूम है उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी, उनके जो कर्मचारी हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी, जो ग्राहक आता है उनकी गाड़ियाँ खड़ी होनी, और जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनकी तो नई की नई गाड़ियाँ वे बाहर रोड पे 3 रोड हैं, जैसे एक हमारा एमसीडी का है, उसके बाद डीडी का सर्विस रोड है, फिर एक बाहर जो 201 रोड नंबर जिसको हम बोलते हैं, जो द्वारका मोड़ से और पालम फ्लाईओवर से होता हुआ मेन रास्ता जिसको कहते हैं कि ज़्यादातर पूरी भारी दिल्ली का धौला कुआं आगे जाने के लिए, उस पर तीनों रोडों पे ये बुरा हाल है। और ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई करवाई भी है, गाड़ियाँ उठवाई भी हैं, लेकिन 2-3 दिन उसका असर देखने को मिलता है, दोबारा से वही समस्या फिर हो जाती है। लोगों को कितनी परेशानी आती है? आपके पास भी शिकायतें आती होंगी, जिस तरह से 4-4 जो है फुटपाथ हैं आपके यहाँ पे, 2-2 सर्विस लाइन है, फिर भी चलने की जगह नहीं बचती। नहीं, बिल्कुल लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं आती है, जब भी हम ये कार्रवाई करवाते भी हैं। हमने ट्रैफिक टीआई जो होता है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, उनसे भी जो पहले थे बेरवाल जी, उनसे ही बात करी, उससे पहले भी थे उनसे ही बात करी, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर से भी हमने कई बार बात कर चुके हैं। एमसीडी के जो डीसी है उनको कई बार राउंड यहाँ पे हम उनका करवा चुके हैं। एसडीएम अभी पिछले जब सिरसा जी आए थे तो एसडीएम वगैरह और मंत्री जी की एसडीओ वो साथ में थी, तो सबको चीज़ें दिखाते हैं, बताते हैं। कुछ दिन 2-4 दिन तो इसका नज़र आता है, मतलब जो विजिट करने का असर, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही अतिक्रमण हो जाता है और इससे वास्तव में हम बड़े परेशान हैं। और शोरूम वालों को भी हम जाके समझाते भी हैं, कहते भी हैं। अब वो कहते हैं हमने पार्किंग के चार्ज भरते हैं, ये भी कहते हैं कि हम तो पार्किंग के चार्ज भरते हैं, आप हमारे लिए कहीं पार्किंग की व्यवस्था करवा दीजिए।
तो उसके लिए भी हमने डीडीए में भी बात करी कि कोई पार्किंग की ऐसी लैंड जो हमारे मार्केट के आसपास सेक्टर 2 जैसे नाले के साथ में एक जगह पड़ी है वो हो जाए या और कुछ हो जाए। तो इस तरीके से हम भी उस विषय को भी लेके चलते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि पार्किंग की व्यवस्था मतलब होगी जब भी सुधरेगा, उससे पहले भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी, एमसीडी को भी और डीएम साहब को भी इस पे तीनों महकमों को मतलब इन पे संज्ञान लेना चाहिए। पवन जी, आपको क्या लगता है, क्या इसकी वजह है? कई बार आप विजिट करा चुके हैं लेकिन हालात बदलते नहीं हैं, वही इंक्रोचमेंट हमेशा नज़र आता है। क्या आपको लगता है कि बिना किसी की मिली भगत के ये संभव है? नहीं, मिली भगत तो देखो होती है कि ट्रैफिक वाले हों, चाहे एमसीडी वाले हों, डीडीए वाले हों, मतलब इसमें और चाहे ऊपर एसडीएम के वहाँ भी हो, तो मिली भगत तो ये मैं तो ये कहूँगा ज़रूर होती होगी इसमें। लेकिन जैसे हम एमसीडी में हर बार ये मुद्दा उठाते हैं, हर जोन की मीटिंग में उठाते हैं और डीसी साहब भी आते हैं और वो भी कह के जाते हैं बिल्कुल कि ये यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, एंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद 3-4 दिन तो नहीं होता। एमसीडी वाले पूरे क्योंकि प्रोग्राम करके उनको लेना पड़ता है, पुलिस फोर्स लेके उनको चलना पड़ता है ये ऐसी स्थिति में। तो जब प्रोग्राम लेते हैं तो बार बार प्रोग्राम तो जोन है बड़ा है, बार बार प्रोग्राम तो नहीं ले पाते। लेकिन ये जरूर एक प्रोग्राम लेने के बाद 3-4 दिन तो असर दिखता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं, उसका असर नहीं दिखाई देता। तो अभी इसका जो है अब क्या सॉल्यूशन है? आप आश्चर्य तौर पर क्या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं? आने वाले टाइम पर क्या कुछ एक्शन आप लोग लेंगे? भाई एक तो यही है कि पार्किंग की व्यवस्था अगर हो जाती है, कहीं पे कोई ऐसी जगह मिल जाए, हमारा क्योंकि क्षेत्र कंजेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और सबका रास्ता जो है बाहर निकलने का यही इसी रोड पे निकलता है। सभी पूरी जो हमारी राजापुरी, मधु विहार, भरत विहार, विश्वास पार्क, पूरी जो कॉलोनियाँ राजापुरी, सबका रास्ता यहीं बाहर निकलता है। और यहीं से ही लोग बाग बाहर निकल के, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना हो, चाहे पार्क में जाना हो, चाहे अपने नौकरी पर जाना हो, कोई व्यवसाय करने जाना हो या द्वारका में आना हो, तो सब यहीं से बाहर निकल के चलते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है कि कोई पार्किंग की ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ पे हो जाए, और ख़ास तौर से जैसे ये मधु विहार का जो नाला है ये कवर्ड हो जाए, इस पर हो सकती है पार्किंग, या फिर इसके साथ में जो एक ग्राउंड पड़ा है उस पर पार्किंग हो सकती है। तो लोग अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे छोड़ के आएँ, जिससे सरकारी मतलब भाई फ़ायदा भी होगा सरकार को भी पार्किंग के चार्ज लगने से। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है कि सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे मिल के और जब कार्रवाई करनी पड़े और गाड़ियाँ जो भी मिलें या जो भी एंक्रोचमेंट के लिए कोई भी रास्ता रोक रखा हो उसको वहाँ से उठा के और उस पर इतना भारी मात्रा में फाइन किया जाए ताकि दोबारा लगाने की कोई हिम्मत ना करे। और ये रेगुलर होनी चाहिए ड्राइव? नहीं, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। ये तो कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि हर हफ्ते होनी चाहिए। यहाँ पे तो हर हफ्ते की आवश्यकता है। ये जैसे और जगह तो महीने में 2 महीने में करते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। आप देख भी रहे हैं, हो भी रही है कार्रवाई, ऐसा नहीं है नहीं हो रही, एमसीडी अपनी कार्रवाई कर भी रही है। लेकिन महीने में 2 महीने में करते हैं तो वो एक दिन करते हैं, 2-4 दिन उसका असर पड़ता है कि अब ये आएंगे तो अगले महीने आएंगे या 2 महीने के बाद आएंगे, तो दोबारा एंक्रोचमेंट उतना ही हो जाता है। राठी साहब, जनता तो ये भी सोच रही है कि जो है आप बीजेपी से हैं और देश में भी बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, अब तो पूरा सिस्टम बीजेपी का है, उसके बावजूद भी आप खुद अपनी समस्या बता रहे हैं कि हम लोग चालान करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, ये लोग मानते नहीं हैं। आप जब ऐसा कह रहे हैं तो जनता कहाँ जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो, जनता हमारे से कंप्लेंट करती है, जनता को आशा है क्योंकि अब तो जैसे बताया ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो ये हमारे को सबको मिलके इसमें सोचना पड़ेगा भाई, एमसीडी को भी, दिल्ली सरकार को भी और ऊपर भी, क्योंकि इसके कारण पोल्यूशन भी होता है। और ऐसा नहीं है, दुकानदारों को नोटिस भी दिए गए हैं, ये भी कहा गया कि भी आप रोड पे नहीं करेंगे। चालान भी कटवाए हैं उनके, काफ़ी चालान, बहुत हर महीने चालान कटता है, कोई ये नहीं है कि नहीं करता, क्योंकि महीने में जैसा ऐसा होता है 5-5 हज़ार के, 7-7 हज़ार के, 8-8 हज़ार के चालान कटते हैं। उसके बावजूद गाड़ियाँ भी उठती है, गाड़ी जब छुटा के लाते हैं तो वहाँ पे भी इनको 10-15 हज़ार रुपये भरने पड़ते हैं। ये भी नहीं है कि गाड़ी वैसे छूट जाती है इनकी। वो चीज़ें तो एक एमसीडी की तरफ से तो पूरी चल रही हैं, लेकिन आगे भी और डिपार्टमेंटों को भी मिल के और ये रेगुलर बेसिस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसमें रिमूवल मेंटेन तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है, तो आपके विधायक हैं, उनको आप बोलिए कि डीसीपी और मीटिंग करें, उसको टाइट करें पुलिस को। वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, सभी लग रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो और सभी देखो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर कहीं एंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा होती है तो सब परेशान होते हैं, और वो अपने हिसाब से लग रहे हैं, हम भी अपने हिसाब से लग रहे हैं। लेकिन ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे अगर इसका पुलिस को और ट्रैफिक वालों को, एमसीडी को और डीएम साहब के वहाँ से अगर ये 4-5 एजेंसियाँ मिलके काम करें ना, डीडीए, तो रेगुलर बेसिस पे तो कोई समाधान निकल सकता है। वरना इसके अलावा तो और तो ये कोई एक एजेंसी से आए कि हम कर देंगे तो वो एक एजेंसी से तो होने वाला नहीं है। राठी साहब, क्या जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बातें जो है वो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, अमल में नहीं ला पा रहे हैं, नहीं ला रहे, क्या वजह है?
नहीं, अधिकारी देखो हमारे एमसीडी में तो ऐसा नहीं है। अधिकारियों को जब हम करते हैं तो आते भी हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्या है कि पुलिस को साथ लेके ये प्रोग्राम बनते हैं। बिना पुलिस को साथ लिए अगर प्रोग्राम करते हैं तो उस पर तरह तरह के आरोप लग जाते हैं। आरोप लगाने वाले भी बहुत होते हैं कि कुछ करने आए होंगे, कुछ लेने आए होंगे, लेकिन प्रोग्राम बना के जब भी आते हैं और हर महीने प्रोग्राम बन के चलता है, किसी कारण प्रोग्राम नहीं भी हो पाया, पुलिस स्टाफ नहीं मिल पाया तो नहीं भी हो पाया, लेकिन रेगुलर हर महीने चालान कटना और एक्रोमेंट हटाने के लिए गाड़ियों को उठाना या उनके जो स्लैब बने हुए उनको तोड़ना, नोटिस देना, चालान करना, ये सारी चीज़ें जो भी है ये बिल्कुल चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, लेकिन एमसीडी के माध्यम से। लेकिन वो हर महीने में चल रही हैं, फिर अगले महीने हो जाता है, फिर 2 महीने भी कभी बीत जाते हैं। लेकिन इसमें जैसा मैंने कहा कि हर एजेंसी को इसमें साथ लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर से बात हुई थी, ट्रैफिक वाले भी आप देखते होंगे रेड लाइट पे यहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पुलिस वाले भी यहीं घूमते हैं, डीडीए वालों की नॉलेज में भी मैंने डाल चुका हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब एजेंसियाँ सारी मिल के काम करेंगी ना रेगुलर बेस पे तो ही होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपने रैंप तोड़ने की बात की। जी। सुबह रैंप टूटता है, शाम को बन जाता है। क्या प्रशासन आंखें बंद कर लेता है तो रैंप बंद? नहीं, उनका जो बनाया उसके बाद उनका चालान भी काटते हैं, नोटिस भी दिया उनको, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वो कार्रवाई मैंने जैसा कहा ना कि सबको मिलकर करनी पड़ेगी, एक डिपार्टमेंट के उससे कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एक्रोचमेंट का यहाँ पे इतना गंभीर मुद्दा है। शोरूम बड़े बड़े हो गए हैं, कारें बाहर खड़ी करनी पड़ती हैं, ग्राहक आते हैं वो भी खड़ी करते हैं, जो उनके कर्मचारी हैं वो भी खड़ी करते हैं, और जगह पार्किंग की समस्या यहाँ पे है ही गंभीर। तो उसके कारण ये जो सर्विस रोड भी, फुटपाथ भी, और अंदर का जो राजापुरी मार्केट का रोड है वो भी, और बाहर का सेक्टर जो रोड नंबर 201 का जो रोड है वो भी, वो सारा एक्रोचमेंट से भरा पड़ा है। आप आकाश हॉस्पिटल के यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे भी यही हाल है। पूरी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ परली तरफ, आकाश के परली तरफ रामलीला ग्राउंड की साइड देखेंगे आप, मतलब बिल्कुल आकाश हॉस्पिटल से लेके और मधु विहार के नाले तक इतना बुरा हाल है यहाँ पे। जबकि अंदर मैंने सुना 3 बेसमेंट 3 पार्किंग के बने हुए आकाश में, लेकिन फिर भी बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ, रास्ता जाने के लिए लोगों के पास है ही नहीं। एक तरफ से अगर गाड़ी आ जाए तो दूसरी तरफ से गाड़ी निकल नहीं सकती है। वहाँ पे तो सर्विस लेन भी बंद कर दी गई है। हाँ बिल्कुल। क्या निकलती है? तो ये चीज़ें ही सब एजेंसियों को देख के और ये करनी पड़ेंगी, और इसमें किसी एक का हम नाम नहीं दे सकते कि इसके कारण हो रहा है तो सबके कारण हो रहा है। राठी साहब, बीच में हम लोग कवरेज करते हैं तो कहीं ना कहीं भेदभाव भी नज़र आता है। रेहड़ी 2 सेकंड में उठाकर ट्रक में भर दी जाती है, स्कूटी बाइक उठा ली जाती हैं, लेकिन जब गाड़ियों का नंबर आता है तो क्रेनें आती हैं और खाली चली जाती हैं। भेदभाव भी कहीं नहीं, ये मेरी जानकारी में भी है। रेहड़ी को उठाना और स्कूटी को उठाना ये तो हम भी उनको कहते हैं कि पहले ये गाड़ियों को हटाओ, इनको तो बाद में है। ये तो गरीब आदमी अपना रेडी लेके आते हैं, आज हट जाएंगे, ये थोड़ी नहीं कि परमानेंट यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होगी या करें। इनको तो कहने से साइड में भी कर लेते हैं, हटा भी लेते हैं। जो गरीब मजदूर आदमी जो अपने पेट पालने के लिए आ रखा है, ठीक है, वो अपना यहाँ पे सामान बेच रहा है या कुछ खाने की चीज़ बेच रहा है, लेकिन उसको कहने से वो रेडी आगे पीछे भी कर लेता है। लेकिन जो गाड़ी लगा के चले गए उनके मालिक का ही नहीं पता कौन मालिक है, उस गाड़ी का हम क्या कर लें, वो तो खड़ी होगी तो हो गई खड़ी। तो इस तरह की गाड़ियों से ही ज़्यादा समस्या है, रेडी से या स्कूटी से ज़्यादा समस्या नहीं है, ये गाड़ियों के कारण ज़्यादा समस्या आ रही है। राठी साहब, अब चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, अब आगे का आप लोग बता रहे हैं कि विजिट कराने के बावजूद कोई असर नहीं हो रहा है। अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़ा एक्शन आप सोच रहे हैं? भाई बड़ा एक्शन यही है कि एक बार मैं सोच रहा हूँ डीएम साहब से जाके बैठ के बात करेंगे कि वो सारी एजेंसियों को अपने अंडर में लेके एक बार आदेश दें और इनका रेगुलर बेसिस पे इसको हटवाएं, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की इसमें जिम्मेदारी लगाएं। क्योंकि जैसा अब भी एक्रोचमेंट जो हटाए हैं डीडीए की जगह से हटे हैं, चाहे वो फुटपाथ से हटे हैं, वो डीडीए ने हटाए हैं, और उसमें एमसीडी की पूरी टीम साथ रही और पुलिस भी साथ रही। लेकिन उसके बाद अगर दोबारा एक्रोचमेंट होता है तो उसमें पुलिस की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो ऐसी जिम्मेदारी यहाँ पे लगाई जाए कि ये रेगुलर बेस पे यहाँ से जो पार्किंग नहीं है तो इसमें अपनी कहीं पार्किंग, कहीं प्लॉट खरीद दो, प्लॉट रेंट पे लो, या और कहीं पे जाओ, आप वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करो। उसके बाद जब कोई आपको गाड़ी दिखानी है तो आप लेके आओ और फिर उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ के आओ। कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और साथ में सभी एजेंसियों को रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे लगना पड़ेगा। उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। राठी साहब, अब एक अलग सवाल मैं करना चाहूँगा, जैसे चुनाव भी आ रहे हैं, क्या कुछ विकास कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर मधु विहार में चल रहे हैं जिसका फ़ायदा जनता को होने वाला है, और अब नए विधायक जो बने हैं उनसे तालमेल कैसा चल रहा है? भाई नए विधायक जो हैं वो अब
अपना काम जो है, देखो एमसीडी का काम अलग है, विधायक जी का अलग है, तो वो अपने कामों को कर रहे हैं, हम अपने कामों को कर रहे हैं, जिससे कि जनता को फ़ायदा मिल सके। लेकिन उनको यहाँ आपके यहाँ ऑफिस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अलग ऑफिस? भाई ऑफिस तो बनने चाहिए, बढ़िया है, सांसद का भी बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ पे सांसद का भी बनना चाहिए। पालम विधानसभा में 10 विधानसभाएं हैं, तो सांसद का भी यहाँ पे बनना चाहिए। तो इनॉग्रेशन में आप पहुँचते ही नहीं हो? नहीं, इनोग्रेशन की हमारे पास सूचना नहीं होती। अच्छा। हाँ, सूचना नहीं थी, वो किस कारण नहीं थी या कैसे नहीं थी या क्यों नहीं थी, वो मतलब मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। और ऑफिस का तो ऐसा जो बढ़िया है, जिसका जो काम होगा उसके ऊपर वो फिर जिम्मेदारी आती है ऑफिस खोलने से। नहीं तो ये होता था कि जैसे पहले एमएलए थे तो भैया पालम में कौन जाए या ऐसी चीज़ होती थी। अब ये है कि जिसका जो काम है पब्लिक उसी के पास जाती है। और पहले जो था ब्लेम हो जाता था कि वहाँ कहाँ जाएंगे, ये आप ही देखो वो देखो, या पार्षद के ऊपर ज़्यादा बर्डन होता था। अब वो चीज़ें नहीं है, तो अच्छी बात है। तो ऑफिस तो विधायक का भी चारों वार्डों में है, होना भी चाहिए, और ऐसी सांसद का भी होना चाहिए विधानसभा वाइज। तो उससे पब्लिक के जो काम है, जो जिसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मतलब वो जनप्रतिनिधि भी निभाएगा और पब्लिक भी उसको अच्छी तरह समझ पाएगी। तो हमारे यहाँ के जो हैं जनता, जो सीवर से संबंधित, जल बोर्ड से संबंधित जो भी समस्या है, वो विधायक जी के पास, उनके कार्यालय पे जाके दे के आती है और वहाँ से उनका समाधान हो पाता है। एक आखिरी सवाल, 3.5 साल आपने जिस तरह से काम किया है, विकास किया है, लग रहा है कि जो है पार्टी रिपीट करेगी टिकट को और जनता भरोसा दिखाएगी दोबारा? ये तो देखो पार्टी के ऊपर की बात है, पार्टी संगठन सारी चीज़ें देखता है। और रही बात जनता की, तो जनता के तो बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि जनता का भरोसा जीता हुआ? नहीं, बिल्कुल है, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस है जी। और पार्टी के संगठन के काम हर एक काम करके चलते हैं, और जो आदेश होता है वो उसका पालन करते हैं। अभी भी साफ सफाई अभी करवा के आ रहे हैं। तो अपना जो एमसीडी का काम, वो बिल्कुल कोई भी काम में कोताही नहीं बरतते हैं। डेली बेसिस पे कूड़े मतलब सफाई करवाना और वहाँ से कूड़ा उठवाना पूरे वार्ड में चलता है। और आप देखेंगे भी हमारे वार्ड जितनी सफाई, मेरे ख्याल में हो सकता है और जगह भी हो, लेकिन हमारे में सफाई की कोई कमी नहीं रहती। और रही बात जनता के विश्वास की, तो जनता ने तो देखो 3 बार विश्वास जताया है, और इसलिए है कि जनता के सुख दुख में रहते हैं, और जो हमारा काम होता है उससे भी बढ़ के करने की कोशिश पूरी करते हैं। राठी साहब, फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका अतिक्रमण का? अतिक्रमण का फाइनल जो सॉल्यूशन मैंने बताया, जैसा कि मैं अब डीएम साहब से मिलने के लिए बना रहा हूँ प्रोग्राम, आज या कल में, आज तो नहीं जा पाऊँगा, कल जाऊँगा। और वहाँ पे बैठ के और उन्हीं से ये निवेदन है कि 4-5 एजेंसियों को, आप डीडीए को, ट्रैफिक पुलिस को, हमारे थाने वाली पुलिस को, एमसीडी को, और पीडब्ल्यूडी का अगर इसमें कोई रोल तो पीडब्ल्यूडी को, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको सबको बैठा के और इसकी योजना बनाए डेली बेसिस के हिसाब से, तो ही इसका समाधान निकलेगा। और उसके बाद फिर एक एजेंसी की इस पर जिम्मेदारी लगा दे कि एक्रोचमेंट दोबारा ना हो। अगर होगा तो फिर आप पे कार्रवाई होगी। इस तरीके की अगर योजना बनती है तो ही इसका समाधान निकलेगा। नहीं तो कोई महीने में 1 बार कार्रवाई करके, 2 बार कार्रवाई करके, या चालान कट के या नोटिस दे के इसका समाधान नहीं निकल सकता। क्योंकि उस दिशा में अगर पार्किंग की समस्या है, तो पार्किंग की समस्या के लिए भी आगे हमारे को मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जगह की भी मांग हम तो कर भी रहे हैं, और डीएम के माध्यम से भी, अपने डीसी के माध्यम से भी, और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से भी अगर ये जाएगी कि भाई अपनी पार्किंग की भी यहाँ पे बहुत अत्यधिक ज़मीन की आवश्यकता है, और अगर वो भी हमारे को यहाँ पे अलॉट हो जाती है तो भी काफ़ी समस्या समाधान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पवन राठी जी, जिन्होंने बताया कि क्षेत्रवासियों के लिए इंक्रोचमेंट एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस पर लगातार प्रयास जारी है, और डीएम से मुलाकात करेंगे, मिलकर प्लानिंग के साथ जॉइंट ड्राइव करके इस इंक्रोचमेंट को हटाना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।